वचन संहारे, इसलिए वचन को संभाल के बोलना। हम मनुष्य हैं ही इसीलिए क्योंकि हमको संभाल के बोलना आता है, नहीं तो आए बाएं हम लोग भी चिल्लाने लगे तो पशु न बन जाएंगे। इसलिए पानी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वाणी ज्यादा महत्वपूर्ण। राम जी ने संभाल करके वाणी बोली। क्या कहा? बरस 4-10 विपिन बसी, कर भी तू बचन प्रमाण। मां मैं 10-4-14 नहीं, 4-10-14 उल्टा करके कहा। 4 को पहले कहा, 10 को बाद में कहा। क्यों? क्योंकि बूढ़ी कौशल्या बड़ी खुश हो रही थी कि मेरा बेटा राम राजा बनेगा, और गुनगुना रही थी कौशल्या। क्या? कि मेरे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम राघव राजा बनेंगे, हमारे राम राघव राजा बनेंगे, हमारे राम राघव राजा बनेंगे, हमारे राम राघव। खुश होकर के कौशल्या मैया गुनगुना रही थी, आज मेरा राम राजा बनेगा। और उतने में राम जी पहुंच गए। राम जी कह देते काहे को राजा बनेंगे, 14 साल के लिए बन जा रहे हैं। जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो और अचानक भयंकर बड़ा दुख उसके ऊपर टूट जाए, तो सच बताओ हृदय घात की समस्या होती है कि नहीं होती? उसी से में हार्ट अटैक हो जाता है। एकदम ठंडा ठंडा पिया और अचानक गरम गरम चाय पी लिया। हम तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? गरम गरम चाय पिया, कॉफी पिया और ठंडा चीज, जहां अत्यधिक कोमलता का विषय हो और अचानक कठोर बात होने लग जाए, और बहुत कठोर प्रसंग हो अचानक कोमल हो जाए, तो भी मामला गड़बड़। कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न है, मेरा बेटा राजा बनेगा। और राम जी दुखद सूचना सुनाने पहुंच गए। कौशल्या मैया को देख करके राम जी ने शब्द बदल दिया। बोले इतनी प्रसन्न है, यदि सीधे सीधे कहा कि 14 साल के लिए बन जा रहा हूं, तो हो सकता है माता कौशल्या जीवित न बचे, स्वास्थ्य में कुछ दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए संभाल करके कहा बन तो जाना है, झूठ भी नहीं बोल सकते, इसलिए बना के बोलो। क्या? बरस 4-10, 4 छोटे शब्द को पहले कहा, बड़े शब्द को बाद में। बरस 4-10 विपिन बसी, यह है सनातन धर्म। कठोर बात को भी कोमलता से बोलो, यह है सनातन धर्म। हम लोग कठोर बात को कठोरता से नहीं कहते। हमारी बोली के कारण ही हम लोग विश्व गुरु बने, याद रखना। आज हमारी बोली नष्ट हो रही है। छत्तीसगढ़िया बोलने में बड़ी बेइज्जती महसूस होती है लोगों को। ऐसे खूब बोलेंगे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन छत्तीसगढ़ी ही बोलने में बड़ी शर्म आती है। हिंदी बोलने में लोगों को कहा जाए अरे तो ओल्ड लोग हैं, पुराने ख्याल के लोग, हिंदी इंग्लिश बोलो तब हम मानेंगे तुमको पढ़ा लिखा बुद्धिमान। आज अपनी बोली बोलने में लोगों को संकोच हो रहा है। और याद रखना, हमारी बोली यदि चली गई तो हमारी बोलने वाला संसार में कोई नहीं रहने वाला है। तुम्हारी बड़ाई समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सनातन धर्म जिसने पूरे विश्व में डंका अपना पीटा, याद रखना अपनी मातृभाषा और बोली के कारण डंका पीटा। हमने अपनी बोली को तिरस्कार करना शुरू कर, छत्तीसगढ़ी बोलने में बड़ी बेइज्जती महसूस होती। ऐसे खूब कहेंगे छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया, लेकिन छत्तीसगढ़ी ही बोलते समय बड़ी बेइज्जती महसूस, कैसे बोला होगा लोग, आदमी एकदम लोकल के समझ ली। और कथा भागवत भी किसका सुनते हैं? हिंदी बोलने वाला लाओ, छत्तीसगढ़ी ही नहीं। कहा छत्तीसगढ़ी ही बोली, लोकल के ताय की धी की कहा। अरे लोकल फॉर वोकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे भैया, ये मातृभाषा, ये हिंदी, ये छत्तीसगढ़ी ही, ये संस्कृत इतनी उत्कृष्ट भाषा है कि कठोर बात को भी कोमलता से बोल दिया जाए और आगे वाले को पता भी नहीं चलता। किसी के ऊपर कोई गुस्सा हो गया और मान लो उसको गाली देने का मन कर रहा है, अंग्रेजी में गाली दोगे तो जैसी आराम कर देगा। कई लोग कहते हैं डॉग, कुत्ता, सीधे कुत्ता कहो मारने दौड़ जाएगा, डॉग कह दो मारने दौड़ जाएगा। और संस्कृत में कहो वो माला और पहना देगा, खुशी खुशी गाली भी खाएगा और माला और पहना देगा। ये है हमारी बोली। क्या बोले? हिंदी में कहोगे तो कुत्ता, अंग्रेजी में कहोगे तो डॉग,
और किसी को कहना है कुत्ता तो कहा आओ आओ भाई, आप तो सबसे बढ़िया ग्राम सिंह हो। संस्कृत में क्या हो गया वही ग्राम सिंह। कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है। बोल पते नहीं चले, जैसे राम सिंह जैसे श्याम सिंह तैसने कोनो ग्राम सिंह हो ही कहा। बोल कुकुर कही दी सोल पते नहीं चली, बेचारा माला पहना वहां मोल ग्राम सिंह कही से की कहा है कि नहीं। ये हमारी बोली है, हमारी भाषा है, ये हमारा टेक्निक है। भगवान बराह ने हिरणाक्ष को ग्राम सिंह कहा, ग्राम सिंहान। तुम जैसे ग्राम सिंहों के लिए मैं निकला हूं। हिरणाक्ष खुश हो गए, मोल कोजनी काय सिंह कहा थे कि कहा थे, वो समझे नहीं पैसा कि मोल कुकुर कहा था, खुश हो। किसी गधा कह दो, सुनो खास करके बाप लोग अपने बेटे को जरूर गधा कहते, अरे गधा नहीं तो कहते कि नहीं कहते, भारी गुस्सा हो जाएगा आदमी गधा कह दो। अरे तुम तो एक नंबर के गधा हो, गधा कह दो भारी गुस्सा हो जाएगा। और उसी को कह दो अरे भैया तुम्हारे जैसा बैसाख नंदन इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता, वो बहुत खुश हो जाएगा। जो दुखी हो रहा था वो खुश हो जाए, बैसाख नंदन कहोगे खुश हो जाएगा। बैसाख नंदन माने गधा होता है, वो समझ ही नहीं पाएगा इसका अर्थ क्या होता है। जैसे नंद नंदन, जैसे दशरथ नंदन, तो इसने बैसाख नंदन, वो बैसाख नंदन माने गधा। सावन नंदन नहीं कहा जाता, उसको बैसाख नंदन कहा जाता। सावन के हरे हरे घास को देख करके गधा हाइपर टेंशन में परेशान हो जाता है। क्यों बताओ, सुबह से शाम तक घास चल रहा हूं, एक मुट्ठी नहीं खा पाया, पीछे देख करके ग्राउंड बड़ा टेंशन होता है उसको। बता 12 घंटा मेहनत करें, एको मुठा नहीं कांदी खा पाए चर पाए, वो टेंशन में हो गए। और गर्मी के दिन में जेठ बैसाख में गधा भूरे भूरे घास में खाली मैदान में रेत को मिट्टी को चाटते हुए घूमता है, और शाम के समय लौट करके देखता है गधा हैप्पी भारी खुश होता है। बताओ पूरा ग्राउंड का घास अकेले मैंने खाया, अब जितका कन खाया तितके कन तो पानी पियल पर ही है कि नहीं। अब पानी पी पी मोटा गए गधा, भोगा गए, अब कांदी खाई तो दुबरा गए। इसलिए इसका नाम बैसाख नंदन। ये हमारी भाषा है, ये हमारी बोली है, ये हमारे बोलने का तरीका है। इसलिए अपनी बोली अपनी भाषा का आदर करना परम आवश्यक है। राम जी कहते हैं बरस 4 10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुनि देखी हो, मन जन कर से मलान। मां 4 10 4 नहीं, जमा करके बोले, भाषा जमा करके बोलना चाहिए। बोली से व्यक्ति पूजा जाता है और बोली से ही व्यक्ति पूज जाता है, याद रखना। मनुष्य क्या सबसे महत्वपूर्ण अंग जीभ। ये चाहे तो तुमको माला पहनवा दे और ये चाहे तो तुमको जूतों की माला पहनवा दे, इधर उधर थोड़ा सा होना है बस, है कि नहीं। ये दांत खूब चमकता है, आगे आगे दिखता है, दांत बोलता है जो है हम ही हैं, जीभ कहता है चमक ले बेटा, मेरा मन करेगा तो 2 मिनट में सबको तोड़वा दूंगा। एक बार उल्टा पुल्टा बोलवाना है कि नहीं, पूरे 32 दांत टूट करके नीचे गिर जाएंगे। इसलिए बोली संभाल करके बोल। और देखो कौशल्या मैया के सामने कह रहे हैं बरस 4 10, और वही राम जी आगे चले किष्किंधा पहुंचे, तो किष्किंधा में जाकर के भाषा बदल गई, बोलने का तरीका बदल गया, बोलने का तरीका आना चाहिए। अरे भाई जिसकी क्वालिटी हो वो व्यक्ति पद पर बैठे, बोले लावे नहीं और कुर्सी में बैठा दे, क्या बोली। एक जन नेता 5वीं फेल और कुर्सी में बैठा दे, बोले चले ना हो।